हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महावीर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए पॉलिटी के कुछ दो टॉपिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड 35 क्वेश्चन लाया हूं, जो अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। चलो सेकंड क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं, इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा का। दोस्तों, राज्यसभा का पदेन उपराष्ट्रपति होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, इसका जवाब अच्छे से जानते होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में भी दीजिए आप अगर इसका आंसर जानते हो तो इसका आंसर होगा बी, 35 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 14। इसका डी आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, संसद का। दोस्तों, संसद का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? यहाँ पे दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल 3, मतलब सी आंसर, मतलब होगा भारत के राष्ट्रपति। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये भी अपने भारत के राष्ट्रपति ही संभालते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ये तो आपको अच्छे से पता होगा। तो इसका आंसर है 6 वर्ष के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6 महीने के लिए, मतलब 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो इसका आंसर होगा उपाध्यक्ष को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो इसका आंसर होगा 13 का डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। तो इसका आंसर होगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति द्वारा की जाती है, मतलब संघ लोक सेवा की सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। तो उसका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है?
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये भी अपने भारत का राष्ट्रपति करता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? हाँ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं, इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। बाबू राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा, कौन होगा? रक्षा मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, तीनों सेवाओं में से वरिष्ठ चीफ होगा, या राष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? हाँ, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे अपने। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ टिक भी किया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे जो अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। मतलब दोस्तों कहना चाह रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार अपने देश के राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका होगा आर्टिकल 352 के अंतर्गत। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? दोस्तों अभी आपने पढ़ा था कि किस अनुच्छेद में करा है, लेकिन अब कितनी बार किया है वो आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो दोस्तों 21 का आंसर होगा 3 बार, मतलब आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? हाँ, मतलब ये तीनों क्वेश्चन में मतलब अलग अलग दिए हुए, लेकिन ये किस वर्ष में किया था, कितनी बार किया था, किस अनुच्छेद में किया था, इस कारण दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा 1965 में, मतलब बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संवैधानिक प्रणाली के ये असफल लिखा, लेकिन यहाँ असफल है। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका आंसर होगा 356। ये 356 के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत ये संविधान में लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है, मतलब कोई भी आयु का राष्ट्रपति हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? हाँ दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27 पर जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु कर लेनी चाहिए? हाँ सर दोस्तों, ये तो एकदम सिंपल सा सवाल है, ये तो आप सब जानते होंगे। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब कितनी की आयु होनी ज़रूरी है? तो इसका आंसर होगा सी, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। हाँ, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। कितने प्रकार से, मतलब कितने प्रकार से यूँ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28। तो ये 3 प्रकार से होता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? हाँ, मतलब ये पूछा गया है कि कितनी बार कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये एक भी बार नहीं हुआ दोस्तों, मतलब ये कभी नहीं, इसका ऑप्शन होगा ए, कभी नहीं। मतलब भारत के राष्ट्रपति एक भी बार वित्तीय आपात की स्थिति अब तक घोषित नहीं कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपात लागू कर दे। हाँ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये आपको बताना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। हाँ, मतलब ये पूछा है कितनी बार आपातकाल लागू हो चुकी है। तो दोस्तों इसका आंसर है 3 बार, मतलब सी ऑप्शन, 3 बार आपातकाल अब तक लागू हो चुका है स्वतंत्रता के बाद। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको आता भी होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो इसका आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है। ये भी आपको अच्छे से ही पता होगा, भारत का सर्वोच्च कौन होता है, मतलब कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी राष्ट्रपति ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। हाँ, मतलब दोस्तों ये कहना चाह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर किस मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा ये मतलब महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, तो ये मतलब संसद के द्वारा ये चलाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा डी। तो चलो दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। वो उसमें पूछा था कि कौन लगा सकता है, यहाँ किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा राज्यसभा के द्वारा। दोस्तों पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपके कितने सही रहे, कितने मतलब आप तो आप इतना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। चलो दोस्तों, थैंक यू।